काइजू बड़ा हो चुका है और उसने ओकारुन और उसके साथियों पर हमला भी कर दिया है, जिस वजह से उन्होंने किंटा की मदद से मोमो के घर को एक रोबोट में कन्वर्ट कर दिया है। पर किसी को भी नहीं पता है कि उस रोबोट को चलाया कैसे जाता है। तो क्या उस काइजू के पहुंचने से पहले वो उस रोबोट को चलाना सीख पाएंगे या फिर वो काइजू उनका भरता बना देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ मोमो का घर एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे चलाना कैसे है। और वो सभी लोग अलग अलग बटन्स को दबाने की बात करने लगते हैं। सभी लोग शांत हो जाओ, मैं अभी इसकी मैनुअल चेक करके बताता हूँ। रुको जरा, ये तो काफी कमाल की बात है, इसकी एनर्जी तो 5 गुना ज्यादा है। तब सभी को समझ में आ जाता है कि किंटा से कुछ नहीं होने वाला, जिस वजह से मोमो सभी को अपना अपना मनपसंद बटन दबाने के लिए कहती है, जिस वजह से बटन दबाते ही पूरा रोबोट टूटना स्टार्ट कर देता है और यहाँ बेचारा ओकारुन तो इजेक्ट ही हो जाता है। तब यहाँ काइजू अभी भी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और किंटा को वहाँ पर एक लीवर दिखाई देता है, जिसे खींचते ही वो रोबोट आगे बढ़ने लगता है, पर बैलेंस ना होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब किंटा फिर से उस रोबोट को खड़ा करता है, पर वो रोबोट खड़ा होने की जगह पर बैठ जाता है, जिस वजह से काइजू आकर उसे एक लात मारता है, जिससे कि मोमो के कॉकपिट के एयर बैग्स खुल जाते हैं और वो रोबोट उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तब वो काइजू अपनी पूंछ से उस रोबोट को पकड़ लेता है और उसे गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ इजेक्ट होने के बाद ओकारुन की चेयर का पैराशूट खुल जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो काइजू उस रोबोट को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, जिस वजह से ओकारुन अपनी चेयर से आजाद होकर मोमो के बारे में सोचने लगता है। तो यहाँ इविल आई अपने रोबोट से बाहर निकल आता है और जोर जोर से फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, पर तभी काइजू उसके ऊपर पैर रख देता है और जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तब इविल आई उस काइजू के पैर को उठाकर उसे नीचे गिरा देता है, पर उस काइजू के नीचे गिरते ही एक जोरदार हवा का प्रेशर आता है, जिस वजह से इविल आई दूर जाकर गिरता है। तब ओकारुन इविल आई के पास चला जाता है। क्या ये तुमने किया था? तो इसका मतलब अब हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, अभी इसका टाइम नहीं है। तब वो काइजू रोबोट के ऊपर लेजर बीम से हमला करने लगता है, जिस वजह से ओकारुन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो मोमो और बाकी सभी लोग को कैसे बचाए। तब इविल आई को जैसे पता चलता है कि वो काइजू स्ट्रॉन्ग है, वैसे वो उसके साथ लड़ने की बातें करने लगता है और ओकारुन भी ये सोचने लगता है कि अगर अब उसे सबको बचाना है तो उसे इविल आई की मदद लेनी ही पड़ेगी। तब वो काइजू ओकारुन के ऊपर पैर रखने लगता है, पर वो रोबोट उस काइजू को रोक लेता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि इस रोबोट को कैसे चलाना है। अगर ये रोबोट नैनो स्किन से बना है तो मुझे बस इसे विजुअलाइज करना होगा और मेरे लिए ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने तो हमेशा रोबोट को चलाने का सपना देखा है और इसे 10,000 बार इमेजिन किया है। तब हम देखते हैं किंटा की इमेजिनेशन की वजह से पूरा रोबोट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब मोमो किंटा को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है, पर किंटा मोमो को साइड कर देता है, क्योंकि इस टाइम तो उसे रोबोट में इंटरेस्ट होता है। तब वो काइजू फिर से उस रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है और किंटा भी उस रोबोट की मदद से उस काइजू को एक पंच मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। तब वो काइजू अपनी पूंछ से उस रोबोट को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर किंटा उस काइजू को एक मुक्का मारता है, जिसे देखकर इविल आई और ओकारुन को बहुत मजा आ रहा होता है। तब किंटा उस काइजू को लात मारता है और वो काइजू अपनी लेजर बीम से रोबोट के ऊपर हमला कर देता है, जिसे किंटा रोबोट की मदद से डाइवर्ट कर देता है। तब वो काइजू रोबोट का हाथ काट देता है और किंटा उस हाथ को पकड़कर सीधा उस काइजू के ऊपर फेंकता है, जिससे कि वो काइजू नीचे गिर जाता है और किंटा नैनो स्किन की मदद से उस रोबोट को दोबारा से जोड़ देता है। तब किंटा उस काइजू को पूंछ से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है और उसे उठाकर सीधा सिटी में फेंक देता है। तब किंटा भागते हुए काइजू के ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब किंटा काइजू का मुंह पकड़ लेता है, जिस वजह से काइजू उस रोबोट के करीब आकर लेजर बीम से हमला कर देता है। तब हम यहाँ पर किंटा का पास्ट देखते हैं, जहाँ स्कूल के बच्चे रोबोट खरीदने की वजह से किंटा का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर किंटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो सिर्फ रोबोट से मतलब होता है। तब यहाँ काइजू के हमले की वजह से रोबोट टूट चुका होता है, पर किंटा फिर से उसे जोड़ लेता है। मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे रोबोट्स बहुत ज्यादा पसंद है और मैं हमेशा से झूलों पर बैठकर इस चीज की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक दिन रोबोट को जरूर चलाऊंगा, तो इसलिए मैं रोबोट की मोशन सिकनेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब किंटा काइजू पर हमला कर देता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। तब किंटा आसमान में गोल गोल घूम के काइजू के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ ओकारुन और इविल आई भी सिटी में पहुँच जाते हैं। तब यहाँ वो काइजू गायब हो जाता है और सीधा रोबोट को पंच मारता है, जिससे कि वो रोबोट नीचे गिर जाता है। आखिरकार ये क्या हुआ? क्या वो काइजू इनविजिबल हो गया? और ये चीज करना यूजलेस है, क्योंकि मैं इस रोबोट में वो सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तब काइजू फिर से उस रोबोट को एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो रोबोट टूटने लगता है और किंटा के कॉकपिट का एयर बैग खुल जाता है। तब काइजू अपनी पूंछ से उस रोबोट को धोना स्टार्ट कर देता है और किंटा उसे रुकने के लिए कह रहा होता है, ताकि वो इंफ्रारेड स्कोप
स्कोप को ऑन कर सके, जिससे कि वो पता लगा सके कि काइजू कहाँ पर है। पर वो काइजू मार के उस रोबोट का बुरा हाल कर देता है, जिस वजह से ओकारू किंटा को भागने के लिए कहता है। पर एयर बैग खुलने की वजह से किंटा इजेक्ट वाले बटन तक नहीं पहुंच पा रहा होता। तब मोमो अपनी पावर से उस काइजू के हमले को रोक लेती है और आयरा अपने बालों को उस काइजू के आसपास लपेट देती है ताकि वो काइजू कहीं भागे ना। ये तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। तो चलो फिर अब तुम सब कुछ मुझ पर और इस रोबोट पर छोड़ दो। तब आयरा और मोमो किंटा को उस रोबोट को मूव करने से मना करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को मोशन सिकनेस हो रही होती है, जिस वजह से उनका बुरा हाल हो गया होता है। तब किंटा उन्हें रुकने के लिए कहने लगता है, क्योंकि रोबोट अभी भी पूरी तरह से जनरेट नहीं हुआ होता, जिस वजह से मोमो अपनी साइकिक पावर से उस रोबोट के हाथों और पैरों को जोड़ देती है और उस काइजू को आसमान में ले जाती है, जिस वजह से ओकारू इविल आई के साथ वहाँ से भागने लगता है। तब मोमो उस काइजू को गोल गोल घुमाने लगती है और उसे जोर से धरती पे मारती है, जिससे कि वो काइजू हार जाता है और दोबारा से छोटा हो जाता है। तब वो लोग अचानक से असली दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वो शहर के बीचों बीच होते हैं और लोग इतने बड़े रोबोट को देखकर हैरान हो जाते हैं, जिस वजह से मोमो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब किंटा मोमो को इमेजिन करने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं मोमो उस रोबोट की खिचड़ी बनाकर उसे यूएफओ में कन्वर्ट कर देती है और वो लोग उड़ते हुए अपने घर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचते ही मोमो और आयरा का मन खराब हो जाता है और किंटा इस बात से खुश होता है कि उसे रोबोट चलाने को मिला है। तब हम यहाँ देखते हैं वो लोग ओकारू और इविल आई को सिटी में ही छोड़ आए होते हैं और वहाँ पर सभी लोग काइजू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने लगते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं, जिस वजह से ओकारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो इविल आई को ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि इविल आई एक बिल्डिंग पर चढ़ गया है। आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। चुप कर जाओ, तुम कब से मुझे हर चीज के लिए मना कर रहे हो। ये सब कुछ छोड़ो और जल्दी से नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आने वाला। तब ओकारू इविल आई के लिए कुछ गर्म खाने के लिए ले आता है, जिसे खाते ही इविल आई दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है और ओकारू जीजी को उस काइजू को उठाकर वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है, जिस वजह से ओकारू और जीजी उस काइजू को उठा लेते हैं और मोमो के घर की तरफ भागने लगते हैं। तब बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े होते हैं, पर वो लोग फिर भी नहीं रुकते और सबको पीछे छोड़ते हुए आखिरकार मोमो के घर पहुंच जाते हैं। ओकारू, आखिरकार ये काइजू क्या चीज है? मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये क्या है। फिलहाल के लिए ये अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस एनिमल है। और किंटा घर से बाहर आ जाते हैं। तो उन लोग बहुत लेट हो और बहुत ज्यादा यूजलेस। किंटा, तुमने इतने बड़े रोबोट को मूव करवा के सच में कमाल ही कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। क्या मोमो और आयरा ठीक है? मेरी वजह से वो लोग ठीक है। पर ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम इस प्लेनेट को काइजू से बचा रहे हो? ऐसी बात नहीं है। मैं और मोमो तो बस गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे हैं और ये एलियन और घोस्ट उसी गोल्डन बॉल के पीछे पड़े हैं, जिस वजह से हमें वो वापस चाहिए। तो क्या इसका मतलब उस गोल्डन बॉल के ऊपर इस दुनिया का भविष्य टिका है? नहीं, वो इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया है। अगर तुम ये सब कुछ करने वाले हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नहीं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तब जीजी किंटा से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर किंटा उसे बात करने से मना कर रहा होता है। तब ओकारू उस काइजू का मुंह खोलकर अंदर देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक इंसान का पार्ट दिखाई देता है और सभी को लगने लगता है कि शायद उस काइजू ने किसी इंसान को खा लिया होगा। तब किंटा जीजी को उस काइजू के मुंह के अंदर जाने के लिए कहता है, पर जीजी ऐसा करना नहीं चाह रहा होता, जिस वजह से ओकारू खुद अंदर चेक करने की बात करता है, क्योंकि उसे अपनी गोल्डन बॉल चाहिए होती है। तब ओकारू देखता है कि उस काइजू के मुंह के अंदर एक जिप लगी है, जिसे खोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ अंदर एक एलियन गर्ल होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ मोमो नैनो स्किन के एक टुकड़े को लेकर बाहर आ जाती है और किंटा को उस घर को फिक्स करने के लिए कहने लगती है, पर तभी वो देखती है कि ओकारू उस एलियन गर्ल को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मोमो का दिल टूट जाता है और वो फीलिंग नैनो स्किन के अंदर भी प्रोसेस हो जाती है, जिससे कि मोमो का पूरा घर उड़ जाता है। और गाइस, इसी के साथ डन 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 का सीजन 2 कंप्लीट हो जाता है। अब सीजन 3 कब आएगा उसकी तो कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है, पर जैसे ही उसकी